beautiful viewers, this is me Varda Kalandi and you're watching The Kalandris. Welcome to another vlog और ये है बारात डे का व्लॉग। सुबह सुबह हमारे यहाँ थी मेहंदी लगाई, ये मेरी अपनी याद करदा रस्म है। और यहाँ पे सुबह सुबह रात की आधी रात के सोए हम सुबह 9 बजे उठ के मेहंदी लगवा रहे थे। कोई हमसे पागल होगा? वीडियो के आइए ये ऐसे करिए। ये हमारी मुँह चढ़ल बदलू हर बात में मुँह बना लेती है। सही है, खुद उल्टा काम करके हमसे मुँह बनाती है। ये इधर आई थी मेहंदी की डिजाइन निकाल के सो गई है। हाय अनुषा। लड़कियां तो लड़कियां, हमारे लड़के भी नशे में चूर थे क्योंकि हम पूरी रात जागे थे और सुबह हमारी ये हालत थी। ये उठ गई है, ये उठ गई, वो सो गई। उठना सोना चल रही है। अब मैं अपनी मेहंदी लगा। अब भाई मेहंदी लगाते लगाते हम थक गए थे और हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो मम्मा ने हमें यहाँ नाश्ता दिया, अंडा पराठा आया हुआ था, चाय। जैसे हमने खाया वैसे हमने मेहंदी वाले को भी खिलाया और फिर हमने कहा भाई तू भी एनर्जी ले, हम भी एनर्जी लें ताकि हम मेहंदी लगा सकें। और सब मेहंदी वाले हाथों से नाश्ता कर रहे थे। अब जिस के पेट में मेहंदी गई होगी ना उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। और यार पठान ने मेरा इतना बुरा अंडा बनाया था, इसमें काला काला पता नहीं क्या था। मैं इसकी जांच पड़ताल करी थी, मैंने कहा चलो देखूँ तो सही है क्या। भाई डिज़ाइन हमने सबके नेट से निकाली थी। मेरे अनुषा की बिल्कुल मेहंदी सेम थी, राइट हैंड पे एक जैसी थी, लेफ्ट हैंड पे एक जैसी थी। फिर मैंने लगा लिया, ये मुझे दुआने लगा के अभी भी मैं बिल्कुल नींद में टुन पड़ी थी। और अनुषा यहाँ पे मेहंदी इसकी सूख गई और झाड़े जा रही है। बच्चों जैसी हरकत है इसकी भी। 2000 years later. और मेहंदी वगैरह लगवाने के बाद हमने कुछ व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं कपड़े इस्त्री करने चली गई थी। और कराची का तो आपको हाल पता है कि एनी हाउ वहाँ पे 10 से 12 बजे में लाइटें वाइटें बंद हो जाती हैं। तो हम जल्दी जल्दी सब तैयार होते। ये रूम का हमने हाल कर दिया था, नानी का एक रूम हमने किराए पे लिया था, तो यहाँ पे मम्मा को पायल पहना दी थी। और ये कुछ हम सब का फाइनल लुक था। अच्छा सब समझ रहे थे कि यार हमने जो है वो मैचिंग की है, लेकिन कसमें ये एक कर लिया दूसरे कर लिया और इस तरह करते मैचिंग हो गया, हमने किया नहीं है। और ये है कराची का ट्रैफिक। यार आई सजेस्ट यू ऑल, या तो कराची की शादी में ना जाए वरना आप लोग असर मगरिब पढ़ के ही निकल जाए। हमारे साथ भी कुछ यही हाल हुआ था यार। घर वालों ने असर के बाद ही उधर मचा दिया था, तैयार हो जाओ ट्रैफिक मिलेगा, ये होगा। उफ, कराची का बड़ा हाल खराब है भाई। चाटती पुटती आई। ओए मेरी बात सुनो, मेरे साथ निकाल दो, उसको बड़ा वो निकाल। हम बाराती इतने लेट पहुंचे थे कि खाना वहाँ स्टार्ट हो गया। और यार ये मैं अपने अकेले के लिए निकाली, हम सब कजन्स मिलकर निकाल रहे थे, तो हमने डिशेस डिवाइड कर ली थी। वैसे बारात का खाना बड़ा मजे का था। और छोड़ो यार, क्या करोगे खा के, मत खाओ। नहीं बैठे फूड व्लॉगर खाने के साथ साथ खाना निकाल के भी देती है सबको। यार इन लोगों ने मेरे बगैर खाना स्टार्ट कर लिया। फिर मैंने कहा छड्डो जी, मुझे भी जगह दो, मुझे भी भूख लग रही है। और यहाँ पे फिर हम अरेंजमेंट करते हैं। और हमारे साथ ऐसा सीन हुआ, मेरी एक कज़न ने क्या करा, दूल्हा दुल्हन का स्टेज और बिल्कुल सामने हमें बिठा दिया ताकि हम खाते हुए नजर आए पूरी दुनिया को। और यार ये जो टीस्पून होती है ना, उससे मुझे इन्होंने बिरयानी खिलाई है। बताओ ये कोई करने वाली हरकत है? शफीक अहमद रोटी तो खोल दी, हम आइसक्रीम भी खिला दे। अब यार इतना मजे का सीन हुआ, आइसक्रीम का हमने वो मंगवाया। अब मैं यहाँ पर जो है ना सर्विंग कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है सारे मेरे बच्चे, मैं इनकी अम्मा उनको खाना खिला रही हूँ। फिर हमने आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट करके गए और सबसे बेस्ट पार्ट यही था यार आइसक्रीम का। ये मैडम आप खा रही है, बैठ हम सब उठ गए। ये हमने नहीं खाया, ये सब अक्सा खा रही है। सो यहाँ पे हम खाना वाना खा के फारिग हो गए थे। और अब हमने अपना लुक लिया कि बताओ हम कैसे लग रहे हैं जब हम नीले पीले गर्मी से पिघल के हो गए थे। फिर हमने कहा यार थोड़ी सी पिक्चर्स ले ली जाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली इतनी हुई। और ये थी माशाल्लाह हमारी कज़न, सारे लड़के वाले, मतलब सारे लड़के कज़न्स थे। फिर हमने कहा थोड़ा सा अपना भी कंटेंट शूट कर लिया जाए, तो हम पापा को लेके गए कि भाई चलो हम थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह हमारे अकाउंट्स के लिए ले लें। और उसके बाद भी इतनी बुरी हाल हो गई थी, मैंने कहा ना कराची का कोई हाल नहीं, फ़ौरन लाइट्स बंद हो रही थी, आधी लाइट्स खुले आधी बंद हो। और फिर था टाइम रुखसती का, जब हम लेके चले गए थे अपनी भाभी को। और इस तरह से हम आखिर में लग रहे थे सारे नीले पीले हो गए थे गर्मी से। यार इतनी बुरी हालत थी। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा पूरा ननियाल पर्दे वाला है, तो जब हम हॉल से बाहर निकले थे ना, तो मेरे मामू एक बिल्कुल साइड पे ही खड़े थे। सबने बोला अब बहुत आवारागर्दी हो गई बेटा, दुपट्टे वुपट्टे पहनो और ऐसे चलो। देखो यार आपकी बहन ऐसी भी प्यारी लग रही है, मैंने तो अभी देखा। इतने हैवी ड्रेसेस थे सबके और गाड़ी में जगह कम पड़ गई, तो अक्सा को हम गोद में बिठा के लाए थे। अक्सा हमें इसलिए मुँह चढ़ा रही थी। और यहाँ पे मैं टाटा कह रही हूँ अपने कजन्स को, क्योंकि हम अजीब ही रेस लगा रहे थे, कभी बाइक के साथ कभी कार के साथ। और ये जहाज़ ने मुझे जितना परेशान किया ना मोहम्मद शाहिल के, उस जहाज़ किसी ने परेशान नहीं किया। गिर गई गाड़ी में। अच्छा अनुषा अच्छा गिर गई। पकड़ो ना मैं।
टू मच पथरीली जगह, मेरा तो सूट ही खराब हो जाएगा। ये देखो भाई, क्या भाई पथरीली जगह है। साइड साइड प्लीज। एक दियो अपन कौन से भाभी है, अपन को टेंशन। अब टाइम पे तालियां बजा ले। फाइनली सारी रस्में हो चुकी थी और देखो कितने फर्माबरदार कजन हैं। मैंने कहा व्लॉग रिकॉर्ड करें सब अपने मुंह छुपाओ। और अगेन ये हमारा कुछ लुक था जब हम नानी के घर वापस जा रहे थे खाला की घर से। ये है हमारा मुन्ना भाई MBBS है, इसको इतनी नजर लगी थी बेचारे को, पता नहीं क्या हुआ। जितने दिन शादी रही है ना, ये बुखार में रहा है, कभी ड्रिप लगवा रहा है कभी क्या, और तप रहा था बुखार में। और अब हम यार, मुझे कराची में इतना डर लगता है, कार के अंदर भी व्लॉग बनाते हो, क्योंकि एक बार मेरी इरादों की तपिश जिंदा हुई थी, उसके बाद से मुझे बहुत डर लगता है। हाथ लेके आओ। कौन सा वाला? कोई भी लिया ना, वर्दे के हाथ है हमारे यार। सबके टोले नजर आएंगे बेटा। है ही नहीं तो ऐसे कैसे? ओके ये अल्लाह करे सबके टोले नजर आए। रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। यूं हाँ तुम नीचे ले गए हो। वर्दा, अरे वर्दा टाटा, टाइम में नहीं आ रही है यार तू। ये मेरी उंगली बड़ी छोटी है। अब हम यहाँ पे सामान अपना सेट करेंगे।